बैद्यनाथ मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह एक ज्योतिर्लिंग है जो एक शक्ति पीठ भी है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। बैद्यनाथ मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव को चिकित्सा, उपचार, प्रकृति और स्वास्थ्य के देवता स्वरूप माना जाता है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम बैद्यनाथ भी कहा जाता है। यह एक सिद्ध पीठ मंदिर है। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। यहां पूजा करने से लोगों की इच्छा कामना की पूर्ति होती है। मत्स्य पुराण में बैद्यनाथ धाम को आरोग्य बैद्यनाथ के रूप में वर्णित करता है। पवित्र स्थान जहां शक्ति रहती है और लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त करने में शिव की सहायता करती है। यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इसलिए इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहां माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग रूप में देवी देव महादेव के साथ माता सती के हृदय प्रवेश का होना बड़े गौरव की बात है। इसे एक दिव्य संगम माना गया है। वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई और अग्निकुंड में खुद को सम्मोहित कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहां जहां भी शरीर का हिस्सा गिरा वह शक्ति पीठ कहलाया। देवघर में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि पहर में शिवलिंग पर सिंदूर दान होता है, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस लिंग की स्थापना में शिव के परम भक्त राक्षस राज रावण की प्रमुख भूमिका थी। रावण जो भगवान शिव के अत्यंत परम भक्त थे, वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर कठिन तपस्या करने लगे। काफी समय के बाद भी तपस्या करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरी तपस्या करने लगे। पुलसत्य कुलनंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के लिए हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की और उसके पास भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठकर आराधना करता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में सोता और शीत ऋतु में पानी के अंदर खड़ा रहकर आराधना करता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी महादेव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण अपना एक एक सिर काटता और भगवान शिव को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब वह अपना 10वां सिर काटने को उघत हुआ, तब भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न होकर वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी सिरों को जोड़कर पूर्वतः निरोग करके उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़ महादेव से लंका चलकर निवास करने की प्रार्थना की। लंका में शिव के निवास करने पर वह उनकी आराधना नित्य प्रतिदिन विधि पूर्वक कर सकता था। उसे कैलाश नहीं आना पड़ता। रावण के ऐसी याचना से भगवान शंकर असमंजस में पड़ गए। अंततः भगवान शिव ने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर लंका में स्थापित करो। मैं इसी ज्योतिर्लिंग में उपस्थित रहूंगा, लेकिन ध्यान रहे, जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह ज्योतिर्लिंग वहीं सुस्थिर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो।
भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण वह शिवलिंग लेकर अपने घर लंका की ओर चला। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए और स्वर्ग में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः सभी देवता इसके समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए, जहां उन्हें रावण को भगवान शिव को लंका ले जाने से रोकने की योजना मिली। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो रास्ते में देवघर स्थान के पास इसे लघु शंका लगी। ज्योतिर्लिंग को जमीन पर नहीं रखना था, इसलिए रावण किसी व्यक्ति को ज्योतिर्लिंग पकड़ने के लिए इधर उधर देखा। रावण की नजर चरवाहे बने भगवान विष्णु पर पड़ी। रावण ने चरवाहे को शिवलिंग पकड़वाकर स्वयं लघु शंका करने को गया, परंतु उसके अंदर स्वयं वरुण देव बैठे थे। लघु शंका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर होने पर चरवाहे ने उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। लघु शंका से निर्भीत होकर जब रावण लौटा तो देखा शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। रावण ने शिवलिंग उठाने की काफी कोशिश की, परंतु वह उठा नहीं पाया। क्रोधित रावण ने शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता इस शिवलिंग को स्थापित करके पूजा अर्चना किया। संयोगवश माता सती का हृदय जहां गिरा था, वहीं पर यह शिवलिंग की स्थापना भगवान विष्णु द्वारा किया गया। मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ था। प्राचीन मंदिर को आक्रमणकारियों द्वारा विध्वंस कर दिया गया था। वर्तमान में उपस्थित मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल थे। प्रांगण में सभी मंदिरों में बैद्यनाथ या भगवान शिव का मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर का मुख पूरब की ओर है और यह 72 फीट ऊंचे पिरामिड नुमा टावर के साथ एक सफेद पत्थर की संरचना है। शीर्ष पर 3 आरोही आकार के सोने के बर्तन हैं, जो कॉम्पैक्ट रूप से स्थापित है, जो गिद्धौर के महाराज द्वारा दान में दिए गए थे। इन घड़े के आकार के बर्तनों के अलावा एक पंचशूला त्रिशूल आकार में 5 चाकू भी है, जो दुर्लभ है। भीतर शीर्ष में 8 पंखुड़ियों वाला कमल रत्न है, जिसे चंद्रकांत मणि भी कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर पंचशूल को लेकर मान्यता है कि यह त्रेता युग में रावण की लंकापुरी में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल भी स्थापित किया गया था, और सिर्फ रावण ही पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना जानता था। भगवान राम के लिए भी पंचशूल को भेद पाना असंभव था, लेकिन विभीषण ने जब इसका रहस्य उजागर कर दिया तो भगवान श्री राम और उनकी सेना ने लंका में प्रवेश किया। मान्यता है कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। ये महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारे जाते हैं और महाशिवरात्रि के 1 दिन पहले विधि विधान के साथ इन पंचशूल की पूजा की जाती है और फिर वापस मंदिर शिखर पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में चंद्रकांत मणि है, जिससे सतत जल सत्रबित होकर शिवलिंग पर गिरता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर गिरने वाला जल चरणामृत के रूप में जब लोग ग्रहण करते हैं, तब वह किसी भी रोग से मुक्ति दिलाता है। देवघर प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। देवघर को देवी देवताओं का घर कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में बहुत बड़ा श्रावणी मेला लगता है और यहाँ लाखों शिव भक्त एवं कांवरियों की भीड़ सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। बैद्यनाथ धाम की यात्रा सावन के महीने में शुरू होकर भाद्र मास तक लगातार चलती रहती है। भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 80 से 90 लाख शिव भक्त हर साल यहाँ कांवर लेकर आते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करते हैं।